हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो पिछले बार के जो पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। और अभी जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं 2023 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे, ठीक है। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन होंगे। आप जरा ध्यान से देख इनको पढ़िएगा। ये आने की पूरी संभावना है 2023 में, ठीक है। तो अभी हम हिस्ट्री वाले पोर्शन को देखेंगे, ठीक है ना। जो इतिहास वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे। आपके जो सामाजिक विज्ञान है उसमें आपको इतिहास, भूगोल और फिर नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से पूछा जाता है क्वेश्चन ना। तो अभी हम इतिहास के पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है? रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? इसको दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। ये क्वेश्चन आपके 2018, 2013 तथा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 में आने की पूरी संभावना है। तो इसका उत्तर को हम देखते हैं, ठीक है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। इस एक्ट का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का प्रयास था, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इस एक्ट का उद्देश्य, ठीक है। इस एक्ट का ब्रिटेन के प्रति क्या उद्देश्य था, उसी को हम देखेंगे। कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके, ठीक है। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, ठीक है ना, आप अगर किसी भी चीज़ में आप अगर गलत करते हैं तो आपके ऊपर बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में बंद कर सकने का उसके पास अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। और सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले, ठीक है। प्रेस जो होते हैं हमारे, उनके बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया, ठीक है। और इस फैसले के बाद व्यक्ति को अपील, दलील या वकील करने की कोई अधिकार नहीं था। जैसे इन्होंने जो फैसला दे दिया उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अपील करने का या फिर दलील करने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है ना। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे करेगा तो कोई मानेगा क्या? यह राष्ट्रीय सम्मान पर ऐसा दबा था जिसे भारतीयों के लिए सहना बड़ा कठिन था, ठीक है। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की वागडोर संभाली और इसे नवीन कार्यक्रम और कार्यविधि प्रदान की, ठीक है। उन्होंने इस एक्ट के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस एक्ट का जगह जगह पर विरोध होने लगा, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में हड़ताल हुई और दुकानें बंद कर दी गई। इसमें अनेक लोगों को सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया। जो ब्रिटिश सरकार था ना, जो हड़ताल कर रहे थे, जो मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, अनेक लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया, ठीक है ना। इस एक्ट के विरोध में गांधी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया तथा इसी सभा में तय किया गया कि और कसम ली गई थी कि रोलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी दौरान, ठीक है ना, दिल्ली में जब हड़ताल हुआ ना, तो दिल्ली हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा हुई, ठीक है। तो इस प्रकार गांधी जी थोड़े दुखी हुए तथा अपने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2016 तथा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पर ब्रिटेन के आक्रमण ने असंतोष को प्रज्वलित किया, ठीक है। ऐसी अफवाह फैली गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा, उनको खलीफा कहा जाता था, ठीक है ना, पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। सुल्तान को शक्तियों से वंचित कर दिया गया, ठीक है। इससे भारत तथा दुनिया भर के मुसलमानों में रोष पैदा हो गया, ठीक है ना, वो गुस्सा हो गए। उनके जब आध्यात्मिक नेता खलीफा को इस तरह से मतलब बेइज्जती किया गया, ठीक है, यहाँ पे कि उनके सारे शक्तियों से वंचित कर दिया गया, तो दुनिया भर के सारे मुसलमानों इन पर मतलब रोष पैदा हो गया, ठीक है ना, रोष पैदा करने लगे, ठीक। तो खलीफा के आत्मसम्मान के लिए 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया, ठीक है, किया गया।
प्रमुख रूप से मोहम्मद अली तथा शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने इसका गठन किया, ठीक है, तथा इसके साथ साथ और कोई सारे युवा मुस्लिम नेताओं ने इस आंदोलन पर भाग लिया, ठीक। आगे चलकर मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप की, ठीक है। इस आंदोलन पर नेतृत्व महात्मा गांधी ने ग्रहण किया, ठीक है। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गई। 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया, ठीक है। 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद पर अब्दुल मजीद आफिंदी को पदासीन किया, ठीक है। समस्त राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। तब खिलाफत कमेटी ने 1924 में विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की भेजा, ठीक है। मुस्तफा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खलीफा पद को समाप्त कर खिलाफत का अंत कर दिया, ठीक है। इस प्रकार भारत का खिलाफत आंदोलन भी अपने आप समाप्त हो गया। बात आई समझ में? मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन का भी प्रभाव समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है ना। या फिर ऐसे पूछ सकता है, इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी और फिर काबूर और फिर आपका गैरीबाल्डी, इनकी भूमिका का वर्णन करें, ठीक है ना, संक्षिप्त वर्णन करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों का आप ऐसे ही लिख सकते हैं, मैं अभी जो बताऊंगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 2015 तथा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए, इटली का एकीकरण सन 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ प्रारंभ हुआ, ठीक है। सन 1815 में वियना की कांग्रेस में ऑस्ट्रिया ने इटली के छोटे राज्यों पर अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया, ठीक। इन राज्यों पर छोटे छोटे राजवंशों का शासन था, ठीक है। स्वतंत्रता, भाईचारे और समानता जैसे शब्दों का इन राजाओं के लिए कोई अर्थ नहीं था, ठीक। इसी दौरान इटली के विभिन्न द्वीपों को एक करके एकीकृत देश बनाने का सपना देखने वाले क्रांतिकारी इतालवियों का एक संगठन यंग इटली सक्रिय हुआ, ठीक है ना। इस संगठन के नेता थे जोसेफ मेजनी और गैरीबाल्डी, ठीक है। तो इन्होंने भी आजाद और एकताबद्ध इटली के लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित किया, ठीक है। इटली के एकीकरण में प्रमुख आंदोलनकारियों की भूमिका, पहले हम देखेंगे काबूर, ठीक है ना, काबूर की भूमिका। तो काबूर 1858 में पिडमांट का मंत्री प्रमुख था, ठीक है ना। उसका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना था। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही लोकतंत्रवादी, ठीक है, परंतु उसने इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता था। उसने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। अब हम देखेंगे जोसेफ गैरीबाल्डी की भूमिका, ठीक है ना। तो ये क्या, गैरीबाल्डी रेडासोर्स नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था, ठीक है ना। सन 1860 में उसने दक्षिणी इटली तथा सिसिलियों का राजधानी में पदयात्रा की और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों का समर्थन लेने में सफल रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे जोसेफ मेजनी की भूमिका को, ठीक है। तो देखिए जोसेफ मेजनी की भूमिका। मेजनी इटली में राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था, ठीक है ना। वो इस आंदोलन का आध्यात्मिक नेता था। वो फ्रांसीसी क्रांति का समर्थक था, ठीक है। मेजनी बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो गया और अपने देश को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने का प्रयास करने लगा, ठीक। 1830 में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मेजनी को बंदी बना लिया गया और उसे सेवना दुर्ग में बंद कर दिया गया। मेजनी ने स्वतंत्र नवयुवकों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा दी, ठीक है। देखिए 1861 में रोम और वेनेसिया को छोड़कर समस्त इटली की इतालवी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि ट्रिबन में एकत्र हुए और उन्होंने इटली के राजा के रूप में इमैनुएल द्वितीय का चयन को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया तथा, ठीक है ना, स्वीकार कर लिया।
था। इसी प्रकार इटली का एकीकरण इसमें हुआ। ठीक है, एकीकरण मतलब हुआ था एक एक करके, मतलब मिलाना। ठीक है, एकीकरण उसे ही कहते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और इटली के एकीकरण को देखा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये इत्यादि को देखेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ का और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तथा ये वीडियो कैसी लगी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।